Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and in today's class we are going to learn about a very interesting topic and that is the Wagner Mutiny. तो ये कल के ही न्यूज़पेपर में आया था बट yesterday only I told you कि हम जो है इसको कवर ज़रूर करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक ज़रूर बन जाती है, हॉट टॉपिक है एज ऑफ नाउ। खैर, तो यहाँ पे जो है हम जानेंगे कि ये पर्सन जो है ये कौन है और ये जो सिचुएशन खड़ी हो गई थी रशिया में वो क्यों खड़ी हो गई थी। इतने सारी जो ये मिलिट्री ये जो हवा में चीजें हो रही थी, वैसे कि कू हो गया है ओवर देयर इन दी रशिया, तो वो जो एंड ये मिलिट्री टैंक्स एंड ऑल आर्मी पीपल वी वर सीइंग ओवर देयर ऑन द रोड्स ऑफ रशिया, तो वो सारी चीजें जो है वो बेसिकली क्यों हो रही थी। ठीक है, तो वो जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू फॉर ऑल ऑफ यू एंड वो ये है कि फिलॉसफी की स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फिलॉसफी ऑप्शनल हैज़ आल्सो बीन स्टार्टेड। एसे एनहांसमेंट प्रोग्राम जो है वो भी चल रही है। स्कॉलरशिप का टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है एंड ये सारे BA MA एंड डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन एंड ओनली और द ओनली यूपीएससी प्रिपरेशन वाला जो कोर्स है ये सारे के सारे जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 26 जून से। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। आप जो है इसमें एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से एनरोल कर लो, ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है अभी, तो आराम से आपको इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। NCERT मॉड्यूल जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, तो आप इस मॉड्यूल के बारे में भी यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। tathastuics.com जो हमारी ये वेबसाइट है इस पे जाकर के यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नंबर्स जो है यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हो एंड यू कैन विजिट द ऑफिस ऑल्सो। अगर आप दिल्ली के नियर बाई प्लेसेस में रह रहे हैं तो हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। ठीक है, अभी ये जो पर्सन है इनका नाम क्या है? इनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। ठीक है, तो अब ये जो प्रिगोजिन है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरीके मतलब कैसे जो है वो खाना सर्व कर रहे हैं। इनको शेफ ऑफ पुतीन के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जो है ये काफी ज्यादा फेमस हुए थे। So once upon a time there was a situation when he was called as the chef of Putin। तो ये शेफ ऑफ पुतीन क्यों कहलाए? तो वो इसलिए कहलाए क्योंकि देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो है कि ही इज एन ओलिगार्क ऑफ रशिया। तो रशिया की बहुत ही रिच पर्सन है ये एंड इनका ना एक चेन है, बहुत अच्छा खासा होटल्स का चेन है, रेस्टोरेंट्स है इनके पास बहुत सारे, ये उन सभी को मतलब इनके पास है ये सारे। एंड ये जो है एक बार क्या हुआ कि खाना ही वो सर्विंग फूड टू मिस्टर पुतिन। सो पुतिन को, जो व्लादिमीर पुतिन को ये फूड सर्व कर रहे थे, तो यही एक इंसिडेंट जो है ये काफी ज्यादा हाइप हो गई थी, बहुत ज्यादा फेमस हो गया था ये एंड इसी चीज की वजह से इनको शेफ ऑफ पुतिन का नाम जो है वो दे दिया गया था। ओके, खैर, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्यूटिफुल टाइम एंड ये जो है वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन हुआ करते थे किसी टाइम में पुतिन के। अभी एक्चुअली अभी तो है ये, यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ चाहिए कि वैगनर कौन है। वैगनर जो है वो बेसिकली प्राइवेट आर्मी है इसी बंदे की, शेफ ऑफ पुतिन जो है, सो इनका नाम प्रिगोजिन, तो इन्हीं के जो है वो प्राइवेट आर्मी है। राइट नाउ अभी हमको ये जानना है कि हुआ क्या। हुआ ये कि 24 जून को 24 जून को क्या हुआ कि इन्होंने कुछ वीडियोस जो है वो रिलीज किए टेलीग्राम पे। ठीक है, वो जो वीडियोस जो है उन्होंने टेलीग्राम पे रिलीज किए, उन वीडियोस में ये अक्यूज कर रहे थे डिफेंस लीडरशिप को। एंड ये डिफेंस लीडरशिप को किस बात के लिए अक्यूज कर रहे थे? ये कह रहे थे कि डिफेंस जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है रशिया की, उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वैगनर्स को अटैक करें एंड उनको किल करें करके। ठीक है, ऑफ ऑर्डरिंग स्ट्राइक्स ऑन वैगनर एंड किलिंग मेनी ऑफ हिज फोर्सेस, बहुत सारे लोगों को मारने का भी जो है वो इल्जाम यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंड नाउ। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ये इस लेवल तक कैसे पहुंच गई कि उन्होंने अटैक करने का कहा और इन्होंने जो है उस चीज पे रिएक्ट किया। राइट, सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई डिड प्रिगोजिन लॉन्च द म्यूटिनी? ये हुआ ही क्यों ऑल टुगेदर? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो मिस्टर प्रिगोजिन थे, ये
एक कॉन्ट्रैक्टर थे, क्रेमलिन कॉन्ट्रैक्टर थे, एंड ही वाज अ वेरी गुड अलाई ऑफ मिस्टर पुतिन। पुतिन के बहुत ही अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो लीडरशिप है उनके ऊपर उंगली उठाया, किस चीज को लेकर के, करप्शन को लेकर के, दैट ही अक्यूज द एमओडी लीडरशिप ऑफ करप्शन एंड द इनकॉम्पिटेंस। ये दोनों चीज को लेकर के ही पॉइंटेड इट आउट, राइट। तो ये जो चीज था ना, स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं दिख रहा था कि मिनिस्ट्री, ये जो रशिया है, राइट, रशिया में जो दो इतने पावरफुल, एक तो मिनिस्ट्री खुद है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना पावरफुल बंदा जिसकी खुद की आर्मी है, एंड ये जो पुतिन है वो इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट करता है, अच्छा दोस्त है दोनों, तो उन दोनों के बीच में इस तरीके का होना, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ को दर्शा ही रहा था कि दिस वॉज अ काइंड ऑफ साइन ऑफ फ्यूड, राइट। एंड इट वॉज क्वाइट विजिबल देयर इन द फेब्रुअरी इटसेल्फ, कि फेब्रुअरी में ही ये सारी चीजें हो रही थी। एक्चुअली हुआ क्या कि वैगनर्स जो है इन्होंने सोलेदार को कैप्चर किया। सोलेदार क्या, एक डोनेस्क जो है यूक्रेन में, वहां पे एक सॉल्ट माइनिंग टाउन है, सॉल्ट माइनिंग टाउन है, कौन सी, सोलेदार। वहां पे इन्होंने क्या कहा कि इसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। नाउ व्हाट मिस्टर प्रिगोजिन सेड, ही सेड दैट कि मिनिस्ट्री ने क्या किया कि जब हमने वहां पे कैप्चर कर लिया तो उसके बाद मिनिस्ट्री ने वहां पे आर्म्स की सप्लाई ही कम कर दी। ओके, ही हैड लिमिटेड द सप्लाई of arms and the ammunitions for the Wagner, whose forces were on the front lines in the Bakhmut. ओके, बखमत में जो है ये बेसिकली क्या थे, वहां पे ये फ्रंट लाइंस में थे, एंड वहां पे इन्होंने आर्मी को जो एक वेपन्स की सप्लाई होती है वो कम कर दी थी। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब वेपन्स ही नहीं रहेंगे तो ये लोग लड़ेंगे कैसे, सो दैट वाज रियली वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, right? So Wagner took Bakhmut in late May after one of the bloodiest battles of the 21st century. ठीक है, तो 21st सेंचुरी का सबसे खतरनाक जो बैटल, एकदम गंदा ब्लडीएस्ट बैटल आप एक तरीके से कह सकते हो, वो होने के बाद जो है इन्होंने इस चीज को वहां पे क्या किया, कैप्चर कर लिया बैकमत को। नाउ प्रिगोजिन ने कहा कि वैगनर जो है वहां पर हम लोगों ने अपने 20,000 आर्मी जो है, 20,000 आदमी जो है उनको हमने खो दिया, वी लॉस्ट इट, वी लॉस्ट देम इन द बैटल, जो कि इनका अपना जो एस्टिमेट था उससे कहीं ज्यादा था। ठीक है, इनका एस्टिमेट इतना ज्यादा नहीं था, इनका जो एस्टिमेट था उसका 5 गुना ज्यादा था। तो इसी से ही पता चल रहा है कि हाउ मच ही वाज अपसेट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर के अपसेट थे, राइट। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक वीडियो बनाया, ही अपीयर्ड इन अ वीडियो फ्रॉम the captured city and said the Ministry of Defense leadership should be held responsible for their actions. So बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इन्होंने वीडियो रिलीज करी, कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनको इन्होंने ये जो हरकत करी है उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बनती है। तो आई डोंट थिंक सो कि ही सेड एनीथिंग रॉन्ग ओवर हियर। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर यही चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही थी आपस में, एंड पुतिन जो है यहाँ पे कुछ जो रिएक्शन करना चाहिए उसी टाइम कोई एक्शन लेना चाहिए था, तो उस टाइम उन्होंने इस टाइप का कोई भी चीज नहीं किया। प्रिगोजिन ने कहा कि हिज फोर्सेस केम अंडर फायर व्हाइल रिट्रीटिंग फ्रॉम बैकमत एंड वैगनर अरेस्टेड वन रशियन। अब इन्होंने कहा कि जब हम वहां से बखमत से जब आ रहे थे, ठीक है, तो वहां पे उनको बहुत सारा जो प्रॉब्लम था उनकी आर्मी को फेस करना पड़ा था, राइट। बट लेकिन इसी बीच में इन्होंने क्या किया कि इनकी ये जो वैगनर्स थे, इन्होंने एक रशियन आर्मी जो है सर्विसमैन, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है, वहां पे इन्होंने जो है इसको कैप्चर कर लिया, राइट। अब क्या हुआ कि द क्राइसिस केम इनटू ओपन ऑन जून 10। अब ये सारी चीजें जो है ये हो रही थी फरवरी से लेकर के अभी तक, ये सारी चीजें हो रही थी। अब 10 जून को क्या हुआ, जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, सरगाई शोइगु, उन्होंने एक ऑर्डर जो है वो रिलीज कर दिया, आस्किंग ऑल आर्म्ड वॉलंटियर्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एमओडी बिफोर जुलाई 1। जितने भी आर्म्ड वॉलंटियर्स हैं रशिया की तरफ से, उनको कहा कि आप जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जल्दी से जल्दी साइन करो। ओके, तो साइन करने के लिए यहाँ पे कह दिया जुलाई 1 जो है इन्होंने लास्ट डेट फिक्स कर दी। ओके, इट वॉज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग वैगनर्स रिमेनिंग 25,000 फोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
तो वो एक तरीके से चाल थी, क्योंकि वैगनर भी तो एक वो, उन्होंने भी तो वॉलंटियरली अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने इस चीज को सिंपली किस टाइप से रखा कि जितने भी आर्म्ड वॉलंटियर्स हैं तो वो लोग भी आर्म्ड है, राइट। तो उन लोगों को भी दे वर ऑल्सो सपोज टू साइन ओवर देयर बिफोर जुलाई 1, जुलाई 1 से पहले तक जो है उनको वहां पे साइन कर देना था। क्या साइन करना था? तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना था। ओके, सो दैट इज व्हाट दे वर सपोज टू डू। अब यहाँ पे शोइगु जो है, इन्होंने ये चीज रिलीज कर दी। पहले से ही जो प्रिगोजिन है वो इतना ज्यादा गुस्से में था, उसके बाद अब बोल रहा है कि तुम्हारी जो आर्मी है वो भी हमको दे दो। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इस हरकत की वजह से प्रिगोजिन जो है वो बहुत ही गुस्से में था, सो ही प्रोटेस्टेड। ओके, तो इतनी सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद मिस्टर पुतिन जो है उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पब्लिकली तो कुछ भी नहीं कहा। ओके, ओके, तो पब्लिकली तो एटलीस्ट उन्होंने जो है कुछ भी नहीं कहा। किसने? पुतिन ने नहीं कुछ कहा, ठीक है। अब ये जो शोइगु जो थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो उन्होंने उस चीज अपने प्लान लेकर के वो एज इट इज आगे की तरफ अपना बढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिगोजिन है, ही वॉज ऑब्वियसली वेरी मच एंग्री। वो अभी भी जो था वो काफी ज्यादा गुस्से में था इन सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। ये सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था। अब क्या हुआ कि इस वजह से ही लॉन्च्ड, ये ही बिकेम अ रिबेलियन। अब ये रिबेल के जैसे रिएक्ट करने लगा, काम करने लगा। अब ये चीज कब हुई? जून 23-24 को, ठीक है। ये काम कब हुआ? जून 23-24 को। अब इस चीज पे जो है आखिरकार पुतिन सामने आए और उन्होंने जो है रिएक्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये बेट्रेयल है, ये धोखा है, एंड इट इज लाइक अ स्टैब इन द बैक, ठीक है। इट इज जैसे कि मेरे पीठ पे किसी ने छुरी घोंप दी है। लेकिन इतने सारे टाइम तक जो है वो फिर भी प्रिगोजिन अपनी तरफ से सारी चीजें, वो सारे बात जो है वो सामने रख रहा था। पुतिन ने उस टाइम तक जो है कुछ रिएक्ट नहीं किया। व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, वी डोंट नो व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट, ठीक है। वो उन सारी चीजों के बारे में हमको नहीं पता है। शायद हो सकता है कि ये जो आर्मी है वो काफी ज्यादा काबिल रही है, तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा हो कि इनको भी हमको अपनी आर्मी में इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो उस आइडिया से शायद मिस्टर पुतिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा उनको कि ठीक है इंक्लूड कर लेते हैं। तो माइट बी द रीजन, बट वी कैन नॉट गेस, है ना, क्या ऑन द ग्राउंड इंटरनली क्या चीज चल रही है उस चीज को लेकर के हम जो है वो एग्जैक्टली इस चीज को लेकर के कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई लेटर ऑन। ये जो चीज थी ये हुई, ठीक है। एंड वैगनर हैज टर्न्ड आउट टू बी एन इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी टूल फॉर द क्रेमलिन इन द रीसेंट ईयर्स। ये जो था, ठीक है, वैगनर, ये देखो प्रिगोजिन जो है वो वैगनर बना पाए, क्यों? वो अपनी एक पर्सनल आर्मी बना पाए बिकॉज ऑफ मिस्टर पुतिन, उनकी वजह से। एंड ये क्रेमलिन में जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। क्रेमलिन उनकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली ये वर्ड जो है वो यूज कर लिया जाता है अक्सर, ठीक है। तो वहां पे सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो काम है वो ये प्रिगोजिन की आर्मी जो थी वैगनर वो करा करती थी, ठीक है। द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड डीप प्रेजेंस इन अफ्रीकाज लॉलेस रीजन्स प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द गवर्नमेंट्स, माइंस, कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा। ओके, तो इनका प्रेजेंस जो है वो सिर्फ रशिया में ही नहीं था, इनका प्रेजेंस कहाँ? अफ्रीका में भी था। तो अफ्रीका के जो भी लॉलेस जगह है तो वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट्स को माइंस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कॉर्पोरेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारे काम जो है ये किया करते थे। एंड जब रशिया ने जो है वो it allowed the Kremlin to expand its influence in the region without sending the regular Russian army। तो रेगुलर रशियन आर्मी वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी रशिया के लोग वहां पे, तो एक जो पैठ जो है वो रशिया की वहां पे अफ्रीका में बनाने में वैगनर जो है इन्होंने काफी ज्यादा जो हेल्प करी, ठीक है। अभी ये यूक्रेन वॉर में भी जो है काफी रूथलेसली काम कर रहे थे, बहुत ही अटैकिंग मोड में जो थे ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से आप बोल सकते हो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव वर्क इन्होंने ये सारी चीजें करी थी। एंड ऑल टुगेदर ये सभी चीजें जो है वो होने लगी इस चीज को लेकर के। पुतिन अपसेट है, प्रिगोजिन जो है वो भी अपसेट हुए, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो थी वो तो एज इट इज जो भी प्रोग्राम है उसके साथ वो अभी भी आगे बढ़ रही है। अब क्या सीन हुआ? अब इसमें ये सीन है कि
कि ये चीज को अभी शांति तो फिलहाल कर लिया गया है, ठीक है, ठीक है। अभी इसमें कहा गया कि ये सारी चीजों को बेसिकली शांत करने के लिए क्या किया गया, जो बेलारूस जो है, बेलारूस के जो यहाँ पे देख सकते हैं कि when he launched his mutiny, Mr. Prigozhin had demanded the ouster of the MOD top brass। जब ये म्यूटिनी स्टार्ट किया तो उन्होंने डिमांड किया कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऊंचे पदों पे जो लोग हैं ना उनको हटाओ पहले, सबसे पहले उसने ये चीज जो है वो डिमांड कर दी, ठीक है, ठीक है, जिसमें कि मिस्टर शोइगू एंड जनरल जेरासिमोव जो है उनको हटाने के लिए इन्होंने यहाँ पे बेसिकली बात करी थी। रशियाज फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने ये हैड स्लैप्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट दी मिस्टर प्रिगोजिन, एंड ये रशिया का फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जो है उन्होंने प्रिगोजिन के ऊपर जो है क्रिमिनल केस वो लॉन्च कर दिया। द फ्यूचर ऑफ वैगनर वाज आल्सो हैंगिंग इन द बैलेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्रेमलिन, एज पार्ट ऑफ द डील मिस्टर प्रिगोजिन वुड रेलोकेट टू द बेलारूस। अब यहाँ पे जो है बेलारूस ने एक तरीके से, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है बेलारूस के, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है, लुकाशेंको, बेलारूस लुकाशेंको, तो इन्होंने मीडिएशन बेसिकली बीच में किया, इन्होंने आकर के मीडिएशन का काम किया और उन्होंने कहा कि ठीक है सबको ना ये थाम्बा थाम्बा करने लगे, इन सभी को जो है शांति एंड ऑल वो सारी चीजें करें यहाँ पे। तो प्रिगोजिन को उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ बेलारूस में, रेलोकेट कर जाओ, तुम यहाँ पे रहो करके, ठीक है। तो ये इस चीज को लेकर के प्रिगोजिन जो है वो मान गए हैं, सो ही विल बी रेलोकेटिंग टू दी टू बेलारूस। नाउ ये जो वैगनर मेंबर्स हैं जिन्होंने म्यूटिनी ज्वाइन नहीं करी थी, जिन्होंने म्यूटिनी ज्वाइन नहीं करी थी, दोज विल बी अलाउड टू ज्वाइन दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, सो दे वुड बी एबल टू डू दैट, ओके। तो बेसिकली डील यही है कि वो बेलारूस चला जाएगा, ठीक है, प्रिगोजिन, एंड जिन्होंने म्यूटिनी में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। जहां तक टॉप पे जो लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनका क्या होगा करके, तो वो एज इट इज वो अपने पोजीशन पे है, तो लॉस किसका हो रहा है, प्रिगोजिन का हो रहा है, एंड उसके अलावा जो है उसकी जो आर्मी है वैगनर उनके बीच में, ठीक है। तो एज एन ऑल अभी यहाँ पे ये सारी चीजें क्या दर्शा रही है बेसिकली, तो ये दर्शा रहा है कि रशिया में इंटरनल डिस्प्यूट है, एंड ये एक तरीके से बता रहा है कि पुतिन की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है। सो दिस is what it is saying, and the reasons for the mutiny is the Russia's poor battlefield performance, internal feud, corruption allegations, all these things remain unaddressed, and these were the reasons behind all these things whatever actually happened, okay। So I hope that आपको जो है ये समझ में आ गया कि ये एक्चुअली ये सारी चीजें जो है वो क्यों और किस लिए हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे ये क्रेमलिन देख सकते हैं रशिया, ओके। सो ये बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा चार्ट जो है वो एक जगह पे बना करके रख दिया कि सारी की सारी स्टोरी आपको एक तरीके से जो है वो यहीं पे ही मिल जाती है, ओके। चलिए, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, टुडेज नहीं इस क्लास के लिए, दिस इज इट, राइट। चलिए, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।